बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम हमारे फेसबुक पेज पर, और मैं हूं रुखशान मीर। आप अपनी राय का इजहार बज़रिया कमेंट्स करें। आप बिल्कुल शिरकत कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। जो मुख्तलिफ़ ख़बरें होती हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा कमरुल इस्लाम को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले क्यों किया गया। आप जानते हैं कि कमरुल इस्लाम गुज़िश्ता 10 साल से MNA हैं, और इस वक्त जो हल्के से वो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके मुखालिफ चौधरी निसार हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के नाराज़ रुकन हैं। अब नैब का मानना ये है, नैब के मुताबिक मुलजिम इंजीनियर कमरुल इस्लाम ने बड़ी करप्शन की है, पानी केस में बड़ी करप्शन की है। नैब के मुताबिक कमरुल इस्लाम पर 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स महंगे दामों फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम है। इन वाटर प्लांट्स में 56 RO प्लांट्स और 28 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट्स शामिल हैं, और ये प्लांट्स 4 तहसीलों में लगने थे, जिसमें हासिलपुर, मिंशनाबाद, खानपुर और लोधरा शामिल हैं। मगर इंजीनियर कमरुल इस्लाम ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए इनको कागजात में माली तखमीना बढ़ा दिया, ज़्यादा ज़ाहिर किया, और फिर महंगे दामों कंपनी को इनका ठेका दे दिया। अब नैब ये कहता है कि ये जो 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर आपने महंगे दामों दिया है, इसका हिसाब कौम को दें, और ये जो इसमें करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द हुई है और जो माली बदनीयती आपने की है उसका हिसाब दें। इस पर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शदीद सरापा एहतजाज हैं। ज़राए का कहना है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, और नवाज़ शरीफ ने हदायत की है शहबाज शरीफ को कि कमरुल इस्लाम की इस तरह से गिरफ़्तारी और नैब में उनका 14 रोज़ा जो रिमांड होने जा रहा है उसके ख़िलाफ़ आप एक एहतजाज करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आज लाहौर के एहतसाब अदालत में कमरुल इस्लाम के वकील पेश हुए और उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि नैब तमाम कार्रवाई महज इल्ज़ामात पर कर रहा है, ना तो नैब में करप्शन की दरख्वास्त आई और ना ही इस मामले में कोई सबूत है। हमारा कसूर ये है, जो मौक्कल हैं, मेरे मौक्कल हैं, उनका कसूर ये है कमरुल इस्लाम का कि वो चौधरी निसार के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके अलावा और कोई हमारा कसूर नहीं। कमरुल इस्लाम ने भी अदालत के रूबरू बयान दिया कि 10 साल से मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ और ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे मैं कोई गैर मुल्की हूँ। मेरे पास साफ़ पानी कंपनी का इंतज़ामी इख्तियार नहीं था। मेरा कसूर ये है कि मैंने करोड़ों रुपया बचाया है। सबसे कम बोली 111 करोड़ की थी जिसे ठेका दिया जाना था, लेकिन हम मुज़ाकरात करके 98 करोड़ ले आए। नैब कहती है कि आपने मुज़ाकरात क्यों किया, पैसे क्यों बचाए, ऐसा उन्होंने कहा अपने डिफेंस में। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने आज कहा है इसी केस पर, कमरुल इस्लाम के मामले पर, कि इस तरह से नैब में 14 रोज़ा रिमांड करना और उनकी इस तरह से गिरफ़्तारी, जो कि 10 साल से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये गैर कानूनी हैं और इलेक्शन शफाफ होते दिखाई नहीं दे रहे। नैब को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर मुस्लिम लीग के रहनुमा को छोड़ दें, और ये जो जिस तरह से मुकदमात बनाए जा रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि ठोस शवाहिद की बिना पर नहीं, बल्कि ये कोई और मामला लगता है। सोशल मीडिया पर भी जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं वो यही बयानियाँ अपनाए हुए हैं कि इस वक्त जब इलेक्शन में 1 महीना बाकी है तो मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा जो चौधरी निसार के ख़िलाफ़ कंटेस्ट कर रहे हैं उनको इस तरह से क्यों गिरफ़्तार किया गया और नैब में उनका रिमांड क्यों किया जा रहा है। अब देखते हैं ये मुकदमा नैब में है, इसका क्या नतीजा निकलता है। नैब के मुताबिक 84 वाटर जो प्लांट्स हैं उनका ठेका, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर महंगे दामों दिया है इंजीनियर कमरुल इस्लाम ने, और बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की है, माली बदनीयती की है, जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ़्तार किया है। और यकीनन अब
जिस तरह से अब मैंने आपको बताया कि 1 महीना बाकी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन पर ख़ासा इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसका असर हो सकता है, दोनों जानिब से हो सकता है। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ को इस वक्त बड़ा एक डिफेंस मिल गया है और मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त चीज़ों को आपस में जोड़ रही है कि हमारे रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया, हमारे जो लीडरान हैं उन पर एहतसाब अदालत में मुकदमात चल रहे हैं, किसी को नाअहल करार दिया जा रहा है तो किसी को किसी पर मुकदमा चलाया जा रहा है और किसी को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नून लीग इस वक्त इस डिफेंस पर है कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ प्रॉपर साजिश हो रही है। आप सुनते हैं तकारीर मरियम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ की, शाहिद खान अब्बासी की और जो दीगर रहनुमा है उनका कहना है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमें अपनी इलेक्शन मुहिम भी आज़ादी से करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और दूसरी जानिब जो आवाम हैं उन पर यकीनन बड़ी तरह से असर हो रहा है इन सारे केसेस का। हम चूँकि हलकों में जाते हैं और सर्वेज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जब लोगों से सवाल किया जाता है कि पैनामा केस से पहले और पैनामा केस के बाद, एक तरफ आपको उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ साहब बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए, मेगा प्रोजेक्ट्स की बात होती है, और दूसरी तरफ जो मेगा करप्शन केसेस हैं जब वो सुनते हैं तो आप पर क्या असर आता है? तो वोटर कहता है हाँ, अब जब से हमने करप्शन की कहानियाँ सुनी हैं तो अब हम वोट दूसरी सियासी जमात को देंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं देंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से इन केसेस का जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से रहनुमाओं पर चल रहे हैं असरअंदाज हो रहे हैं। अब कुछ दूसरी खबर पर बात करते हैं। अफसोसनाक खबर जो पेशावर में वाक़या पेश आया है, पाक फ़िज़ाइया का जंगी तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट शहीद हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आज सुबह ये वाक़या पेश आया, एक जंगी तैयारा पेशावर एयर बेस पर क्रैश लैंडिंग के दौरान गिर कर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में 2 पायलट शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला FT-7PG तरबियती तैयारा मामूल के ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन पर था। वाक़े के बाद एयर बेस पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया ने हादसे में 2 पायलटों की शहादत की तस्दीक की, जबकि हादसे पर एयर हेड क्वार्टर्स ने हादसे पर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक तैयारे ने सुबह 11:40 पर कस्टम्स लैंडिंग रनवे के करीब तकनीकी ख़राबी की बिना पर क्रैश लैंडिंग की। ऐन शाहिदीन के मुताबिक टेक ऑफ करके जैसे ही जहाज़ थोड़ी सी बुलंदी पर गया, इसमें फ़नी ख़राबी पैदा हो गई। जहाज़ के कप्तान ने करीबी आबादी को बचाते हुए जहाज़ को रनवे की जानिब मोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रैश लैंडिंग के दौरान ही उसमें आग लग गई। ऐन शाहिदीन के मुताबिक जहाज़ में से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी, जबकि फ़िज़ा में धुएं के बादल उठते हुए देखे गए। यानी शाहिदीन का ऐसा कहना था। अफसोसनाक वाक़या पेशावर में पेश आया है और पाक फ़िज़ाइया का जंगी तैयारा अपनी तरबियती परवाज़ के दौरान तरबियती परवाज़ कर रहा था मामूल की, और क्रैश लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। अफसोसनाक ख़बर है। अब नाज़रीन, एक और अहम ख़बर पर हम कुछ तफसीली बात करते हैं। आप भी अपनी फ़ीडबैक का इजहार कर रहे हैं कमेंट्स में। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में शफाफियत के लिए पाक फ़ौज की मुआवनत हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है और इस ज़िमन में उन्होंने आर्टिकल 220 और 245 के तहत फ़ौज की मुआवनत हासिल करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक समरी वजारत दिफा को अरसाल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत दिफा को भेजी गई समरी में पाक फ़ौज के जवानों की तादाद का जिक्र नहीं किया गया, ताहम वजारत दिफा से दरख्वास्त की गई है कि पुरअमन अंदाज में इलेक्शन के इनेकाद के लिए पाक फ़ौज की मुनासिब तादाद तैनात की जाए। समरी में दरख्वास्त की गई है कि पोलिंग स्टेशन पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी लगाई जाए और तमाम पोलिंग स्टेशन पर 23 जुलाई से 26 जुलाई पाक फ़ौज तैनात की जाए, जबकि तमाम प्रिंटिंग प्रेसेस पर बैलेट पेपर्स की छपाई पाक फ़ौज की निगरानी में कराई जाए और प्रिंटिंग प्रेसेस पर कल से 25 जुलाई तक फ़ौज की तैनाती यकीनी बनाई जाए। नाज़रीन, ये भी एक अहम ख़बर है कि समरी आपको बताया कि भिजवा दी गई है और मुख्तलिफ़ शहरों से, छोटे शहरों से जो SHOs हैं पुलिस के, वो भी अब बड़े शहरों का रुख इख्तियार कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा हल्के। मिसाल के तौर पे लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो लाहौर में
14 हलके हैं कौमी असम्बली के, 14 हलके पहले 13 थे, अब एक बढ़ाकर 14 किया गया। 14 हलकों को मैनेज करना, वहाँ पर पोलिंग का अमल यकीनन एक दुश्वार अमल है, मुश्किल है, शफाफ उसको बनाना मुश्किल है। तो दूसरे जो इर्द गिर्द के शहर हैं वहाँ से जो स्टेशन हेड ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के, SHOs, उनको भी वहाँ पर लाहौर में मुंतकिल किया गया है। इस तरह से बड़े शहरों में जहाँ पर हल्के ज़्यादा हैं, छोटे इर्द गिर्द के शहरों से वहाँ पर जो SHOs हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। और फ़ौज इलेक्शंस में उनकी मुआवनत हासिल करने के लिए समरी भी इलेक्शन कमीशन ने भिजवा दी है और कहा है कि शफाफियत के लिए आप यहाँ पर अपना किरदार अदा करें। शाहिद खान अब्बासी ने बयान दिया है और शाहिद खान अब्बासी ने कमरुल इस्लाम की गिरफ़्तारी पर बात करते हुए, जिनसे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिस खबर से उनकी गिरफ़्तारी का जिक्र करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि ये बदकिस्मती है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है और मुझे इलेक्शंस शफाफ होते दिखाई नहीं दे रहे। हमें कैंपेन करने की उस तरह से भी इजाज़त नहीं मुयस्सर, और जिस तरह से हमारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है या जिस तरह से मुकदमात उन पर चल रहे हैं, इस तरह से इलेक्शंस मुझे शफाफ होते दिखाई नहीं दे रहे। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि वो कौमी असम्बली के हल्के NA-53 से जो है शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि वो कौमी असम्बली की जिस नशिस्त पर कमरुल इस्लाम साहब इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ चौधरी निसार हैं। इस वजह से स्पेसिफ़िकली जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कमरुल इस्लाम को, और हम इसके ख़िलाफ़ ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफ़िज़।